हरियाणा की कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल का कातिल पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। बहुत कुछ साफ हो रहा है, लेकिन बहुत से राज खुल रहे हैं। कई राज तो ऐसे हैं जिन्हें जानकर पुलिस भी हैरान है। ऐसा ही एक रजाई वाला राज कांग्रेस नेता के बेडरूम में। रजाई वाले राज पर क्यों पुलिस को एक बड़ा क्लू मिला और क्यों कातिल ने रजाई का इस्तेमाल किया था, या रजाई पर निशान वाला राज ऐसा क्या था जिससे कहानी और भी खुल गई कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल के मर्डर की। जैसा कि आपको पता ही है, शुरुआत में सब जानते हैं, आप एक जानकारी दे दूं कि सूटकेस में हिमानी नरवाल की लाश मिली थी। और यहां तक भी आपको पता है कि आरोपी शादीशुदा निकला, 2 बच्चों का बाप निकला, और आरोपी ने दावा यह किया कि उसके सोशल मीडिया के जरिए हिमानी नरवाल से संबंध बने थे। उसके बाद घर आना जाना हुआ और आरोपी ने ब्लैकमेलिंग का एक दावा कर दिया, जिससे जानकर पुलिस भी हैरान थी कि उसने कहा कि वीडियो बना लिया था, मैंने उसके साथ संबंध बनाया, उसने वीडियो बना लिया और मुझसे पैसे मांग रही थी। क्या केवल इतना सच है? क्योंकि हिमानी की मां इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार करती हैं। उनका यह कहना है कि ऐसा कुछ था ही नहीं, आरोपी का मेरी बेटी के यहाँ इस तरीके से आना जाना नहीं था और ना ही बेटी के इस तरीके के कोई संबंध थे, क्योंकि हिमानी की मां अभी भी इस बात पर अड़ी हुई हैं कि जो भी दावा ये कातिल कर रहा है वो सब गलत दावे हैं, उस दावे के पीछे कुछ सच नहीं। लेकिन उस रात हुआ क्या था, पूरी जो अंदर की बात है, उस रात हुआ ये जो बात निकल कर आई, रजाई वाला राज क्या था और कैसे ये पुलिस के हत्थे चढ़ा। इसने 2 बार कोशिश की थी। जैसा आपको पता है कि सूटकेस में लाश मिली थी हिमानी की, तो मोबाइल का काम करने वाला, मोबाइल की दुकान चलाने वाला सचिन जब हिमानी के घर रात में पहुंचा तो काफी देर तक इन्होंने वक्त साथ में बिताया। एक थ्योरी ये कहती है, जो पुलिस के खुलासे से निकलकर सामने आई, बात बेडरूम की एंट्री तक की थी, बेडरूम तक गया था। और उसके बाद ये भी कुछ लोग कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि उसकी बहस हिमानी से हुई और उसने मोबाइल के चार्जर की तार को इस्तेमाल करके हिमानी को मार डाला। अब बात रजाई वाला राज क्या था और क्यों ये घर गया था, घर जाके इसने किस तरीके से अपने आप को दोबारा तैयार किया था हिमानी के घर जाने के लिए, क्या राज था। पहले तो ये समझ लीजिए कि पकड़ में ये क्यों कैसे आया। दरअसल जिस रोड पे, यानी सांपला बस स्टैंड के पास पुलिस को बॉडी रिकवर हुई थी, हिमानी की सूटकेस में लाश मिली थी, उसके बाद 25 किलोमीटर तक के दायरे में जो भी रास्ता है वहां के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। उस एक सीसीटीवी फुटेज में ये सूटकेस में लाश को ले जाता हुआ नजर आया, जिसे इसने फेंक दिया था। लेकिन इसके पीछे एक बात और थी कि इसने एक बार और कोशिश की थी मर्डर करने के बाद के लाश को ठिकाने लगा दे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया था, अपने घर चला गया था। घर से वापस लौटता है, वापस लौटने के बाद देर रात एक ऑटो करता है कि मुझे बस स्टैंड जाना है, और रास्ते में ही बॉडी को ठिकाने लगा देता है सूटकेस में। एक बात और, गहने उतार दिए थे पूरे हिमानी के इसने घर पे ही, जब ये सब कुछ कर लिया था। ये भी पुलिस का एक खुलासा बता रहा है। लेकिन सवाल यही उठ रहा है बार बार कि क्या जिस तरीके से आरोपी ने दावा किया कि वो वीडियो बना चुकी थी संबंध का और ब्लैकमेल कर रही थी, क्या ये एक एंगल सही है? क्योंकि हिमानी की मां इसे पॉलिटिकल एंगल भी दे रही हैं। उनका कहना यह है कि बेटी चूंकि कांग्रेस आलाकमान के करीबी थी और यही वजह है कि कुछ लोग उससे जलने लगे थे और उन्होंने इस तरीके की वारदात को करवाया है। लेकिन क्या ये थ्योरी सही हो सकती है? ये तो हालांकि मामला चूंकि अब जाएगा, क्योंकि हिमानी की मां कह भी रही कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलना चाहिए और जल्दी ही तस्वीर साफ हो जाना चाहिए कि क्या है वजह। लेकिन क्या महज एक बात जो निकल कर आई, क्योंकि बहुत सी चीजें पुलिस की थ्योरी में जो खुलासा पुलिस ने किया, पुलिस के आला अधिकारियों ने इस मामले को लेके, उसमें कातिल के जो कबूलनामा है वो भी काफी हैरान करने वाला है। वो पहले से नहीं मारना चाहता था, कई चीजें हैं मसलन। दूसरी बात, ये जो मैंने रजाई वाली बताई थी, कि रजाई वाला ये राज था कि ये पता चला कि पुलिस ने हिमानी के घर में जब हर चीज को खंगाला तो बेडरूम में रजाई का कवर निकला हुआ था और वो कवर कहीं फेंक दिया गया था। क्या था उस कवर में? रजाई के ऊपर, कवर के ऊपर क्या धब्बे लगे थे जिससे पुलिस को और ज्यादा बात कातिल की पुख्ता लगने लगी। दरअसल रजाई पर इन दोनों के झगड़े के बाद जब हाथापाई पड़ गई थी और हिमानी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, तो कुछ हिमानी को चोट लगी और उसी चोट से जुड़े हुए कुछ निशान ऐसे थे जो रजाई के कवर पर थे। और यही वजह है कि इसने, कातिल ने, उस रजाई के कवर को हटाया वहां से
धब्बे ना नजर आ जाए कहीं से, यानी प्लानिंग पूरी तरीके से की गई थी इस तरीके से कि कहीं से भी कोई क्लू ना मिले। लेकिन पुलिस को रजाई वाला राज भी मिला, उससे बहुत सारी चीजें कड़ी जो है वो जुड़ती हुई नजर आने लगी। लेकिन अब सवाल इस केस में यही बना हुआ है लगातार कि क्या कातिल इस तरीके से केवल ब्लैकमेलिंग को लेकर कांग्रेस नेता हिमानी को मार सकता था? वजह कुछ और थी। शादी का दबाव तो था, एक एंगल जो उसने बताया कि शादी का दबाव बना रही थी, और चूंकि ये शादीशुदा शख्स था, 2 बच्चे हैं इसके, जो आरोपी है। लेकिन सवाल ये है कि इस कबूलनामे के बाद कई चीजें जुड़ रही हैं, लेकिन अभी भी एक पॉलिटिकल एंगल लोग तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है क्या अब जिसने आरोपी ने गुनाह कबूल कर लिया सचिन ने, क्या उसकी थ्योरी पूरी तरीके से सही है, या इस केस में कुछ और भी अलग एंगल है? क्या है वो अलग एंगल? यही पुलिस अब जब मामला कोर्ट में जाएगा तो वो तस्वीर साफ होते हुए नजर आएगी। लेकिन जिस तरीके से बातें निकलकर सामने आई कि जो कत्ल हुआ उसके पीछे क्या मकसद था, केवल ब्लैकमेलिंग थी या कुछ और था? क्योंकि पहले भी बहस हुई, ऐसा कहा गया, इधर हिमानी की मां का यह कहना कि वो घर आता नहीं था, लेकिन देर रात वो घर कैसे गया? और सबसे बड़ी बात, अगर किसी ने किसी का कत्ल किया उसके अंदर इत्मीनान क्यों था इतना कि वो एक बार अपने घर जाता है, घर पे 2 घंटे आराम से रुकता है, उसके बाद फिर आता है और ऑटो के जरिए लाश को ठिकाने बस स्टैंड की तरफ निकल जाता है। विजयनगर के घर वाली थ्योरी क्या थी अंदर, जहां पर हिमानी रहा करती थी? ये तमाम चीजें जो है ये समझने की जरूरत है इस केस में। हालांकि ये चीजें बाद में साफ हो पाएंगी और भी खुलासा हो पाएगा इस चीज को लेकर कि आखिरकार क्या वजह रही, लेकिन कई चीजें हैं जिसके तार जुड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जिसने गुनाह कबूला है यानी सचिन, उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, उसका कोई मतलब पहले ना कोई केस है, ना किसी तरीके से उसने कोई क्राइम किया है, पहली बार में ही वो इतना बड़ा क्राइम कर देता है। क्या वास्तव में ये ब्लैकमेलिंग थी वीडियो बनाने वाली? क्या उसे अपनी जिंदगी में इस बात का डर लगने लगा था कि मुझे शादी तो करनी पड़ेगी, और इसी वजह से उसने हिमानी को ठिकाने लगाने की पूरी प्लानिंग कर ली? हालांकि ये अपने आप में पुलिस के सामने चैलेंजिंग था, लेकिन कहते हैं ना कि आरोपी अपराधी कितना भी शातिर हो, पुलिस उसको पकड़ ही लेती है। कुछ गलतियां उसने की, लेकिन हाँ, जिस तरीके से वो पकड़े जाने के बाद चौंकाने वाले खुलासे कर रहा है, वो अपने आप में हैरान करने वाले हैं। लेकिन हाँ, अभी भी इस सच को सामने आना बाकी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके खुलासा करने तो दिया, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि सच क्या था। क्या ये सोशल मीडिया की दोस्ती जो इश्क में बदल गई, या ये ऐसा कुछ था ही नहीं जो हिमानी की मां लगातार दावा कर रही? यही देखना होगा। लेकिन आप देखते रहें वीके न्यूज।